माय डियर फैमिली, प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ आप परमेश्वर में आनंदित, सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आमीन। आज की सुबह परमेश्वर आपके मध्यस्थ से हर रोग को निकालेगा, हर बीमारी को निकालेगा, हर लड़ाई झगड़े बुरी लत को निकालेगा। आप विश्वास से बोले, प्रभु आपकी स्तुति हो। आज का वचन है, जब हम उत्पत्ति की किताब और 32 अध्याय 11 वचन को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, एक व्यक्ति बहुत डर और सताव में रोते हुए प्रार्थना करता है। और उसे डर और सताव किसका है, मेरे साथ आप पढ़िए। वो कहता है, मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। मैं तो उससे डरता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि वह आकर मुझे और माँ समेत लड़कों को भी मारे। उसको डर अपने ही भाई से है। अगर हम 31 अध्याय में जाएं तो वो उस चीज़ से डरा हुआ है जो उसका सीनियर ऑफिसर था। वो वहाँ अपने मामा से डर कर भागता है, वो अपने ससुर से डर कर भागता है। वो लोग उसका बहुत पीछा करते हैं और वो डरते हुए वहाँ से निकलता है। और डरते डरते वो जब आगे बढ़ता है तो उसे पता लगता है कि उसका भाई उससे मिलने आ रहा है, उससे लड़ने आ रहा है। देखिए, लिखा है, 6 वचन। वे दूत याकूब के पास लौट कर कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और वह भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। तब याकूब निपट डर गया और संकट में पड़ा और यह सोचकर अपने संग वालों के और भेड़ बकरियों और गायें बैलों और ऊँटों के भी अलग अलग 2 दल कर दिए। वो जैसे ही देखता है कि मेरा भाई एसाव मुझसे मिलने 400 लोगों को लेकर आ रहा है। 27 अध्याय उत्पत्ति बताता है, वो अपने भाई से एक छल करके भागा था। 28 अध्याय में वो एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में चला जाता है। माय डियर फैमिली, अगर आपसे बचपन में कोई गलत काम हो गया, जवानी में आपसे गलत काम हो गया, तो आप परमेश्वर के सामने उसकी माफ़ी मांगे और अपने भाई, अपने परिवार से मिलकर उस बात को ठीक करें। आज याकूब उसके कारण बहुत डरा हुआ है और वो परमेश्वर के सामने झुक करके रोते हुए कहता है, यदि एसाव आकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल भाग कर बच जाएगा। 9 वचन कहता है, तब याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा इब्राहिम के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा कि अपने देश और अपनी जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूँगा। तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया, तो अब मेरे 2 दल हो गए हैं। मेरे ऐसे ऐसे कामों में मैं एक के भी योग्य नहीं हूँ। वो परमेश्वर के सामने रोता है। वो कहता है, प्रभु मैं तो गरीब था, मैं तो लाचार था, मैं तो एक छड़ी लेकर आया था, लेकिन आज आपने मुझे 2 दल दे दिए। आप किस तरह की गरीबी में है, परमेश्वर आपको दल बनाएगा। मैं घोषणा कर रहा हूँ, आप ईमानदारी से प्रभु में ठहर जाएं। आप ईमानदारी से रोज परमेश्वर की आराधना करें। आप कितनी दरिद्रता में हैं, आप कितनी गरीबी में हैं, वो स्वयं कहता है, प्रभु मैं एक छड़ी लेकर आया था, लेकिन तूने मेरे 2 दल कर दिए।
परमेश्वर आपको बनाएगा। नीति वचन 10 अध्याय 22 वचन कहता है, धन की आशीष यहोवा अपने लोगों को खुश होकर देता है। आपको एक एक पैसे की बरकत आ जाएगी, आपको एक एक रुपये से बढ़ोतरी मिलने लगी। आपका छोटा सा व्यवसाय आपके भरपूरी में बदल जाएगा। जब आप परमेश्वर में टिक जाते हैं, आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आपका एक एक रुपया जो दवाई में जाता है प्रभु से रोक देता है, जो व्यर्थ की यात्राओं में जाता है प्रभु से रोक देता है, जो रोज रोज आपके जूती चप्पल कपड़े फटते हैं उन्हें प्रभु रोक देता है, और प्रभु आपको रोक देता है बुरी नशीले पदार्थों से। और आपका एक एक रुपया 2-2 रुपया जब हर रोज बचने लगता है तो कई साल बाद आप दल में बदल जाते हैं। आमीन। परमेश्वर आपको ऐसा ही करेगा। राजाओं का राजा आपके लिए ऐसा ही करेगा। परमेश्वर आपके हर एग्ज़ाम में आपको पास करेगा। आप जब एक एक वर्ड पढ़ रहे हैं, जब आप एक एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन परमेश्वर आपका हाथ पकड़कर आपको आपके एग्ज़ाम में टॉप मार्क्स दिलाएगा। वो परमेश्वर के सामने रोता है और परमेश्वर से कहता है, प्रभु ये तूने अपनी दया से किया है, मैं इनमें से एक के भी योग्य नहीं हूँ। वो 12 में कहता है, तूने तो कहा है मैं निश्चय तेरी भलाई करूँगा और तेरे वंश को समुद्र की बालू के किनकों के समान बहुत करूँगा, जो बहुतायत के मारे गिना नहीं जा सकेगा। आज मैं आपके लिए भी ऐसी दुआ कर रहा हूँ। आज की सुबह आप भी अपने आप को संपूर्ण समर्पित करें, अपना घमंड छोड़ करके, अपना गुस्सा छोड़ करके, अपनी हर तरीके की बुरी लत त्याग करके परमेश्वर को समर्पित करें। मैं घोषणा कर रहा हूँ आपके लिए बहुत जल्दी ग्रेट एंड ग्रेट एंड ग्रेट मार्ग खुलेंगे। आप हर डर भय से अलग हो जाएंगे। आप बिल्कुल समतल और सटीक और संतुलित लाइफ में आशीषित हो जाएंगे। आइए प्रार्थना करें। लॉर्ड जीसस, आज की सुबह विनती प्रार्थना सुनी जाए। जो लोग मुझे सुन रहे हैं प्रभु, उनके घर में आपके एंजल्स आए, और इस मार्च के महीने में, अप्रैल में जितने भी चिल्ड्रंस के एग्ज़ाम हैं, वो सब हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, आप उन सब के एग्ज़ाम में उन्हें अच्छे मार्क्स दिलाइए, अच्छी डिवीज़न दिलाइए। लॉर्ड, जितने बीमार मुझे सुन रहे हैं, इसी क्षण वो बिस्तर से उठाए जाएं। हर तरीके की बीमारी, हर तरीके की दुष्टात्मा का हमला, हर तरीके के अंधकार की शक्ति का खौफ वहाँ से जला दिया जाए। ये लोग ब्लेस हो जाएं, शत्रु की सारी चालें निकम्मी हो जाएं, ये लोग ब्लेस हो जाएं। प्रभु, मेरा निवेदन है, जिनके पास रोटी नहीं, कपड़ा नहीं, संतान नहीं, कोई भी सहायता नहीं, उनकी विशेष शुद्धि ली जाए। जो रो रहे हैं, जो अकेले पड़े हैं, जो अकेले रो रहे हैं, जिनके पास कोई भी नहीं, सब छोड़ कर चले गए, उनके पास आप कुछ भेजना शुरू करें। मैं उनके सरों पर आत्मा में हाथ रखकर विनती करता हूँ, प्रभु यीशु नाम में उनकी सहायता है। इन द नेम ऑफ जीसस, हैव ए ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। आप चेक करें, रसोली जा चुकी है, आप चेक करें, पथरी जा चुकी है, आप चेक करें, आपके मार्ग खुल चुके हैं। अपनी गवाही को ज़रूर रिकॉर्ड करके भेजें। गॉड ब्लेस यू। आमीन। गॉड ब्लेस यू।